हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। मुझसे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इस पे रीडिंग कीजिए, तो मैंने कहा चलें। दो तीन जगह से मैसेजेस भी आ रहे थे कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपका पार्टनर जो है वो आपसे लॉयल है या नहीं। एंड आई थिंक मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी रीडिंग की हुई है। आप स्क्रॉल डाउन करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेश रीडिंग है, काफ़ी दिनों बाद मैं कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपको सारे जवाबात मिल गए हैं, तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कंट्री कोड पाकिस्तान ऐड करें और मुझे कनेक्ट कर लीजिए। सेकेंडली, ये नंबर जो है वो पेमेंट्स के लिए नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डिटेल करती हूँ। जो लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सिंगल क्वेश्चन की ले चुके हैं, उनको अंदाज़ा है कि वो कितने मिनट्स की ड्यूरेशन का होता है। तो डिटेल रीडिंग तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, और थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेट्स कहा था 16 के होने पर। अभी तो जनाब बहुत आगे तक जाना है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी है, तो जज़ाकल्लाह खैर। इसीलिए सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और भाई, मैं तो ऐसी नहीं हूँ जो मैं बोलूँ मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। डेफिनेटली हर इंसान किसी न किसी एफ़र्ट के लिए ही काम करता है, किसी रिवॉर्ड के लिए करता है, और एफ़र्ट जो है वो रिकग्नाइज्ड हो तो इंसान को मोटिवेशन मिलती है। यही निज़ाम कुदरत है, यही मेहनत का तरीक़ाकार है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर एंड सपोर्ट, एप्रिसिएशन। खुदा ताला आपकी तमाम मुश्किलें हल करे, इलाही आमीन। और आपको तरक्की और ज़्यादा, आपको जिसे कहना चाहिए, प्रमोशंस पे प्रमोशंस मिलती रहें लाइफ के हर स्टेज और फेज़ में। थैंक यू सो मच, इलाही आमीन। चलिए जी, क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में लॉयल हैं? ट्रिकी क्वेश्चन है, तैयार रहिएगा। ट्रिगर वार्निंग अभी दे रही हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर मैसेज भी आपके साथ नहीं होगा, और इसकी बेसिस पर जाकर आज ही अपने पार्टनर का गरेबान भी ना पकड़ लीजिएगा। अच्छी रीडिंग आए तो थैंकफुल रहिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा, और अगर ट्रिकी रीडिंग आए तो थोड़े से अलर्ट हो जाइएगा। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द स्टार, ऑलराइट, हैंगमैन, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये कुछ मामला ऐसा लग रहा है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसिस एंड देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके साथ लॉयल हैं या नहीं? बड़े मिक्स्ड मैसेजेस हैं। आपके पर्सन जेस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सरफेस पर रहते हैं। आपका शायद ताल्लुक़ किसी फेमस पर्सनालिटी से है, कोई सेलिब्रिटी या कोई पब्लिक फिगर पर्सन है। इनका काम जो भी है, या तो ये आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं लेकिन वेल नोन पर्सन है, नेम फेम है इनका, लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारे लोगों का सीक्रेट रिलेशनशिप यहाँ पर लग रहा है, बिकॉज विद द स्टार कार्ड यहाँ पर हैंगमैन है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। शायद कंडीशनली आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से इस बात पे राज़ी हैं कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप है ही इस तरह का कि इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। ये एक रीज़न सेलिब्रिटी होने की भी हो सकती है, ये एक रीज़न फेमस होने की भी हो सकती है, पब्लिकली वेल नोन होने की भी हो सकती है। लेकिन ये कुछ इस तरह की सिचुएशन ज़रूर है जिसकी वजह से आपके जहन में ये सवाल उठता है कि क्या ये मेरे साथ लॉयल है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी, एक तो एक्शन के लिहाज से, इमोशंस के लिहाज से ये बहुत सरफेस पर हैं। जिस तरह के जज्बात आप एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरह की इंटेंसिटी आप फील नहीं करते। ऑल्दो ये बहुत चार्मिंग है, बहुत ही अच्छे पर्सन है, चाहे ख़ातून हो या मर्द, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप में सिचुएशन स्टक नज़र आती है। इसकी एक रीज़न मुझे ये भी लग रही है, क्योंकि अगर आप दोनों ने म्यूचुअली एक साथ ये फ़ैसला किया है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें, तो डेफ़िनेटली इसमें सिचुएशन के अटकने लटकने का जो मामला है वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने रिश्ते की नौइयत को जानते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप इसमें क्या एक्शन डिमांड कर सकते हैं? खुदा न खास्ता आप अपनी शादी तोड़ कर तो किसी के साथ नहीं जुड़ सकते। एक अट्रैक्शन और एक इन्फैचुएशन या एक अपीलिंग या इंटीमेसी है तो वो ज़ाहिर बात है वहाँ मामला अटका हुआ ही होगा। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, ये आपसे खुल के बात नहीं करते, और जब बातें करते हैं तो सिर्फ अपनी बातें, बड़ी बड़ी बातें, हवाओं में तीर चलाना, मैं ये कर दूँ, वही वाली बात जो आजकल गाना गाना वायरल हुआ है, मैं तेरे पता नहीं वास्ते कहाँ से क्या तोड़ लाऊंगा, 16-17 सितारे फोड़ फोड़ लाऊंगा, पता नहीं कोई गाना है, वो आजकल हर रील पर आ रहा होता है। और वो तो कुछ इस तरह की बातें कि मैं तो चांद था, भाई चांद तारों का क्या करना है, चांद तो आ भी नहीं सकता ज़मीन पर, तारा तो टूटता भी है तो ज़मीन हिल जाए। और मतलब बिला वजह, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट बात करना। तो आपको ही लगता होगा कि भाई काम की बात करो, जो असल है मुंह की हवाई फायरिंग करने से बेहतर है प्रैक्टिकल बातें करो। आप देख सकते हैं तोप में से कैसे तड़ातड़ बम्बार्टमेंट हो रही है, तो पॉइंट पे बात नहीं करते। जो रिलेशनशिप की बात है, आप शायद बहुत रोमांटिक बातें करना चाहते हैं इनसे, आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ़ की जाए, आपको पजीराई दी जाए, आप एक चैलेंजिंग फेज़ में रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, आपको हौसला अफजाई की जाए, लेकिन मामला अटका पटका लटका हुआ है, जिसकी वजह से आपके जहन में ये सवाल उठता है कि भाई ये लॉयल भी है या मैं अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद करेंगे, व्हाट करेंगे। चलिए जी, लेट्स सी मोर। क्या ये पर्सन आपसे आपके साथ लॉयल हैं? लॉयल से ज़्यादा अभी तक तो मैं ये देख सकती हूँ कि ये बस कुछ करते नहीं हैं, इनसे होता ही नहीं, इनको आता ही नहीं, वो वाला गाना है ना, लेट्स सी मोर। और देखते हैं जनाब, टावर मोमेंट, अच्छा लड़ाई हुई भी आप दोनों में। एम्परर, ओके, एज डिफरेंस है आप दोनों का बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू बिगनिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी टेढ़ी पर्सनैलिटी है जिसके साथ आप हैं, काफ़ी प्राउड, बहुत ही एरोगेंट, और ने फेमस तो ये हैं ही, बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है आपके बॉस हो सकते हैं भाई ये। लेकिन अभी आप दोनों के दरमियान कोई किसी बात पर लड़ाई हुई है, शायद इसी बात पे लड़ाई हुई है कि तुम मुझे कोई क्लोजर नहीं दे रहे, हर वक्त मुझको लटकाया हुआ है, अटकाया हुआ है, होगा क्या। और जब कभी भी ऐसा होता है तो ये थोड़े से चाइल्डिश भी बिहेव करते हैं। अभी जिस चीज़ों पे आपकी लड़ाई हुई हुई है, आपको कुछ ना कुछ रिवील भी हुआ है, आपको इनके मुतालिक कोई न्यूज़ पता चली है विद द एम्परर कार्ड एंड टावर, जिसमें ये ख़ुद भी हिल गए हैं और आप भी थोड़े से हिल गए हैं। लेकिन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे एज में, या तो आप इनसे बहुत एज में डिफरेंस है, छोटे हैं या तो बिल्कुल ही बड़े हैं, बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एक मेच्योरिटी लेवल की कमी है। डैडी कार्ड इनका ज़रूर है, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह सोचते बहुत हैं, लेकिन ज़रा अपने सेल्फिश हैं ज़रा, यानी अपना पैसा अपने तक। जहाँ पर शॉपिंग की बात आई, हाय मुझे सस्ते से सस्ते अस्पताल ले चलो, कुछ इस तरह का दिल पकड़ के बैठ जाते होंगे ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर ख़र्चा अखराजात आपके सामने शो ऑफ़ करने के लिए करते हैं, तो जब आपको कुछ चाहिए होता है, आप कुछ डिमांड करते हैं, तो इनके फ़ौरन जेब के अंदर लोहे के ताले लग जाते हैं और इनकी जेब लोहे की अकड़ जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कंजूस भी हैं, और प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो लग्जरीज़ की वजह से जुड़े हुए हैं, और मतलब क्योंकि आप स्टार कार्ड अगर आप देख लें, इतना खूबसूरत कार्ड होता है, इतना इतना प्यारा कार्ड होता है, हर तरीके से वो पर्सनालिटी जो होती है वो इतनी परफेक्ट होती है। अब ये आपके पर्सन है या आप ये ख़ुद हैं, तो जुड़े रहना भी मजबूरी है, लेकिन उसको हैंडल करना, ये शायद बहुत पैम्पर्ड पर्सनालिटी है, अपने घर में भी बड़े मामा बेबी बॉय या मामा बेबी गर्ल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत ज़्यादा आवभगत मिलती है। और ज़ाहिर बात है जब मोहब्बत करनी पड़ती है तो किसी एक को झुकना पड़ता है। अभी आपसे भी वही डिमांड कर रहे हैं, आप भी अपने मिजाज के, ये भी अपने मिजाज के, बिकॉज ये दोनों चीज़ें बता रही हैं आप दोनों ही इक्वलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हेड स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये आपके साथ लॉयल तो मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से नार्सिसिस्ट फीलिंग आ रही है कि जैसे हर चीज़ अपनी पहले प्रायोरिटी करना, मुझे पहले प्रोटोकॉल दो, मुझे पहले सर्विंग करो, मेरे टैंट्रम्स पहले बेयर करो, मैं पहले, हर चीज़ में मैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर से ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ प्रेज्ड और सेल्फ
लवर हैं, अपने आप से मोहब्बत, मेरी चीज़ें पहले, अपनी स्टाइलिंग, अपनी शॉपिंग, अपनी पर्सनालिटी, अपना पर्सोना, स्टाइल, ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें करने वाले। और आपको भी ये किसी न किसी तरीके से पुश करते होंगे, जबकि आप थोड़े से मॉडेस्ट भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि भाई इस तरह कर लेने से तो एक ओवरऑल बाहर की अपीयरेंस नज़र आएगी। जो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिमांड्स हैं उनको तो फुलफ़िल करना हर किसी का राइट है, डिमांड करना भी राइट है और उसको फुलफ़िल करना भी ड्यूटी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिसलॉयल या बिट्रेल करने वाले पर्सन नहीं हैं, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज़्यादा हैं। और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सॉर्ड्स, चलो जी हो गया काम। इसका मतलब आप थर्ड पार्टी पर्सन से डील कर रहे हैं, हैरोफेंट। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके मैरिड हैं, कमिटेड हैं, इनके बच्चे भी हैं, या आपको अपने टीचर से, बॉस से, और ये सेकंड कंफर्मेशन हो रही है, आपको अपने टीचर या बॉस से मोहब्बत हो गई है। ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। अजान शुरू हो गई है, आई विल पॉज द वीडियो। जी, पॉज लेने से पहले मैंने बॉटम ऑफ द डेक को चेक किया था और रख दिया था। जो और मैंने बात जो पहले कही थी कि आप किसी मैरिड कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके बॉस या आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं। कमिटेड पर्सन है, थर्ड पार्टी में आप डील कर रहे हैं। और इस बात की कंफर्मेशन यूँ भी हो गई कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हैं। यानी कि ये अपनी बातों में आपको ऐसा घुमा देते हैं कि आप मुद्दे की बात को भूल जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डाउट होता है कि ये मेरे साथ लॉयल हैं या नहीं। और ये बात कंफर्म है कि आपको मतलब आप एक डील एक फेमस पर्सन से कर रहे हैं। ये बड़े विक्टोरियस और बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं। अपने डोमेन में इन्होंने बहुत सक्सेस कमाई है, नाम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, इसीलिए थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी हैं। तो मैंने कहा मैं ये 2 मैसेजेस, जब मैंने नमाज का अज़ान का ब्रेक लिया था, तो सॉरी अज़ान का ब्रेक लिया था, तो मैंने ये कार्ड चेक कर लिए थे। और एनर्जी देखते हैं, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। और एनर्जी देखते हैं, क्या आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं? प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, मोर क्लैरिटी। क्या आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं? विक्टम, आप इनसे किसी बात पर डिमांड करते होंगे, ये हमेशा अपने आप को मजलूम कैरेक्टर बना लेते होंगे। डिसिपेटिंग, आप इनकी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, लेकिन ये आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा डाउट रहता है। आपने किसी हद तक इनको रिलीज़ भी कर दिया है, बट स्टिल यकीन है आपको अपने ऊपर भी, अपनी मोहब्बत के ऊपर भी, अपने जज्बे के ऊपर भी। और आपको मालूम भी है कि जो लोग थर्ड पार्टी में इनके साथ हैं वो भी इतने ज़्यादा ट्रबलिंग नहीं है, लेकिन आपको ख़ुद अपने पर्सन की एक्टिविटीज़ पे खुद ही डाउट होता है। आपको लगता है कि पोटेंशियल है, बिकॉज़ ये पर्सन आपको भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको आपसे जेन्युइनली मोहब्बत है तो ये आपकी लाइफ में ख़ुद आए हैं। तो अगर ये ख़ुद आए हैं, आपने कोई अपने सर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, आपने इनको वेलकम इसीलिए किया क्योंकि इन्होंने आपको अप्रोच किया। तो आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है। अगर आप दोनों के दरमियान इस वक्त लड़ाई है और आप लोग दूर भी हैं, तो आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी अपनी ही थर्ड पार्टी के दरमियान किसी ऐसी चीज़ में भी फंसे हुए हैं जहाँ पर कोई बच्चे से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा। इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत होंगी, या तो आप कंसीव कर गए थे। अगर आप फ़ीमेल हैं, डेफिनेटली फ़ीमेल ही कंसीव करेगी। मेल ने फ़ीमेल कंसीव कर लिया तो फिर तो अल्लाह खैर ही करे। बहरहाल, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कुछ चीज़ों में आपको इनके साथ पार्टनरशिप पे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें तो फेटेड हैं। मेरा इनसे मिलना फेटेड था, मुक़द्दर में ही था, मोहब्बत होना मुक़द्दर में था, लव होना, इंटीमेसी होना, सब कुछ होना था। तो फिर एक चीज़ का कंक्लूजन और इसको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी जो है वो ज़रूर होगा। आप इस मामले में, और आपको आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा जवाब देती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं डाउट करूं या मैं यकीन करूं। मुझे सब कुछ बताया हुआ भी है, लेकिन फिर भी बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। उलझे हुए हैं ये पर्सन। डेफिनेटली इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब तो कंफर्म भी हो गया कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप चल रहा है और ये थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ही है। इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया नहीं है, लेकिन बताया भी इस तरीके से नहीं था। यहाँ लड़ाई इसी वजह से हुई है कि जब पता चला आपको, जब बताया गया, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ चीज़ें रिवील हुई। लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने अपना परसेप्शन आपको गाइड कर दिया। अपने आप को ये परफेक्शनिस्ट जो है वो क्लेम करते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील इफ़ वी आर इन सच काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। नाउ लेट्स सी,
इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों के दरमियान किस तरह का बॉन्ड है, बांड कह रही थी मैं, किस तरह का बॉन्ड है, और आपको इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं या नहीं। क्या आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं या नहीं, इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिज्म, देर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से, और ऑफिशियल ही लग रहा है, आप लोग लग रहा है ऑफिशियल गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा एक साथ जाते आते हैं। इस कार्ड को भाई मैं नीचे कर लूँ इससे पहले कि टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग हो जाए। मेरा ट्रिंग टिंग टुडुंग टुडुंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं। लेट्स सी। लाइफ पार्टनर, सोलमेट, बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत अच्छी है, फॉरएवर यंग, मैटरनल अटैचमेंट, मटीरियल अटैचमेंट, मैं भी बोलूँ मैटरनल, टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग्स। मैंने वो बात पहले ही कह दी थी कि इनको बहुत ज़्यादा लैविश चीज़ों का शौक़ है, बड़ी ड्रेसिंग का, एक्सपेंसिव चीज़ों का, अपने आप को बड़ा डैडी शो करते हैं। बट टाइम अपार्ट, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान। इस वक्त की लड़ाई आपसे बेयर भी नहीं हो रही। ये शायद ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, आपको ब्रेक्स कर करके मिलते हैं, और जब ये जा रहे होते हैं तो आपसे गुजारा करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। अदर देन दैट मैं देखूँ तो आप लोगों की इंटीमेसी लेवल पर तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हमेशा आपके साथ अपने आप को बिल्कुल टीनेज फील आती है इनकी, और जब कभी आप दोनों साथ होते हैं आप भी इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यू पीपल मेक अ ब्रिलियंट सॉर्ट ऑफ अ लव व्हेन एवर यू बोथ आर टुगेदर, और आपने बहुत अच्छा टाइम इनके साथ गुजारा है। जब कभी एक बिल्कुल हस्बैंड वाइफ मटीरियल फीलिंग आती है इनको, और ये स्टेबल भी आपको लगता है, और आपको लगता है कि ये बहुत दूर तक भी रिश्ता चलेगा। लेकिन आपके डाउट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं क्योंकि आप इनको हर चीज़ के लिए अलाउ करते हैं। वॉटेवर आपके जहन में रोमांटिसाइज करने के लिए, रोमांस या लव मेकिंग के लिए जो भी चीज़ें आपके माइंड में हैं, आप इनको अलाउ करते हैं और ये आपको भी अलाउ करते हैं। तो यू पीपल एक्सप्लोर इंटीमेसी ऑन एन एक्सट्रीम लेवल। तो लॉयल्टी की अगर डिमांड की जाए और उसमें ये सब बातें आ रही हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। तो जाहिर बात है अगर कोई एक एक्सरसाइज एक्सेसिवली हो रही है तो फिर इंसान को डाउट होने लगता है कि मैं क्या इसी चीज़ के लिए हूँ, या सिर्फ हमारे दरमियान यही होता रहेगा। हम रेगुलर रूटीन में कब आएंगे, हम रेगुलर बातें कब करेंगे, हम रेगुलर रिलेशनशिप में कब आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब आप दोनों साथ हैं, क्योंकि एक पर्सन की फिर डिमांड आ जाती है कि भाई इतना सब कुछ तो हो गया, अब क्या होगा, इससे आगे क्या। इस वजह से आपको ये ट्रिगर हो रहा है कि क्या ये लॉयल्टी है या नहीं है। लेट्स सी सिचुएशन का पोटेंशियल आउटकम क्या है, और फिर मैं आपके लिए एंड में गाइडेंस लूँगी। चलिए जी, पोटेंशियल आउटकम क्या है, और फिर मैं एंड में आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। क्या आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं? प्लीज़ इसका पोटेंशियल आउटकम बताइए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पॉसिबिलिटीज़ की तरफ है, तो यकीन रखिए वैसे भी आप काफ़ी बिलीव सिस्टम है। होल्ड योर विजन, आपने जो चीज़ें अपने हिसाब से ऑप्टिमिस्टिकली प्लान की हुई हैं, आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने प्लान किया है, जो मेरे मुताबिक जो चीज़ें होनी है वो ज़रूर हो करेंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग म्यूचुअल कंसेंसस से एक दूसरे के साथ हैं। अगर आपको पहले से पता था कि ये पर्सन एक थर्ड पार्टी में है, तो आपको ख़ुद तैयार होना चाहिए कि आप उनकी लॉयल्टी पर शक ना करें। बिकॉज कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी, कुछ चीज़ें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी, बट आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आपने वाकई कुछ ना कुछ सोचा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक पोटेंशियल आउटकम पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप इनको फील कराते हैं, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं, इसमें डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर अगर आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके बगैर रह नहीं सकते, ये बात तो तय है। लेकिन जिस तरह की इनकी लाइफ साइकिल है और लाइफ का रूटीन है, उसमें ये 24/7 आपके साथ लवी डवी बातें कर नहीं सकते। तो इनके ऊपर आप लॉयल्टी का डाउट मत करें, बल्कि अंडरस्टैंड करें। आपसे ही गुजारिश है। अदर देन दैट यू नो योर सिचुएशन बेटर। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी यू कैन टेक अ पर्सनल रीडिंग एंड देन यू कैन हैव क्लैरिफिकेशंस। लेट्स सी इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है।
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं या नहीं, और जो मैंने कुछ बताया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। योर हायर सेल्फ, देखिए आप थोड़े से स्पिरिचुअली और इंट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जितने कार्ड्स आपके निकले हैं उसमें आपके मुक़द्दर और आपकी तकदीर और आपकी कुदरत पे बिलीव की बात बहुत ज़्यादा आई है। तो आप ओवर स्ट्रेस ना हो, ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप को, अपनी हायर सेल्फ को कनेक्टेड रखें, एक्टिव रखें। जो चीज़ आपको लड़ेगी, जो चीज़ आपको टकरेगी, जो चीज़ आपके दिल की आवाज़ होगी, वही हकीकत होगी। अगर आपको डाउट्स लग रहे हैं तो वो डाउट्स भी आपको इंट्यूट हो जाएंगे। लेकिन आप कभी भी किसी भी रिलेशनशिप ने अपने आप को गुनाह में मुलव्वस ना रखें। आप अपनी पूरी कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से ये एक पॉसिबल लीगल रिलेशनशिप बन जाए, अगर तो ये अभी तक ऑफिशियली लीगल रिलेशनशिप नहीं बना है। बिकॉज़ उस एक्सरसाइज में ये होगा कि फिर आप स्पिरिचुअली दूर होते चले जाएंगे और दुनियावी चीज़ों में अपने नफ्स पे काबू नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस आई है। मुझे लग रहा है ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि आपको तमाम इंटीमेसी के प्रोसेस के बाद एक गिल्ट होता है, जिसकी वजह से आप तौबा तिल्ला सब कुछ करते होंगे, लेकिन जो चीज़ आप चाहते हैं वो ऑफिशियल, क्योंकि मोहब्बत भी हो गई, रिलेशनशिप में भी आ गए, पर्सन भी आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में है, अब चीज़ें फाइनलाइज क्यों नहीं हो रही। और अगर नहीं हो रही तो साइड पे हो जाओ, और अगर हो रही हैं तो फिर इसको रिज़ल्ट में ले आओ, एग्जिस्टेंस में ले आओ। तो आप अपनी हायर सेल्फ को एक्टिव रखें, कनेक्टेड रखें, मोटिवेटेड रखें, इंशाल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर होगा। ठीक है, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। इवन इफ़ यू वांट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।